हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका फिर से एक बार द विवेकानंद क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्या का प्रश्नावली 1.1 का संपूर्ण हल। तो आइए चलिए शुरू करते हैं, हल करते हैं प्रश्नावली 1.1 को। सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म गुण का नाम लिखिए। -4/5 गुने 1 बराबर 1 गुने -4/5। यहाँ क्या हो रहा है, कौन सा गुण हो रहा है, याद है? नहीं, याद कीजिए। इसको कहते हैं गुणात्मक तत्समक। अंग्रेजी में इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव क्या, आइडेंटिटी। गुणात्मक तत्समक कहते हैं। क्या होता है ये गुणात्मक तत्समक? किसी भी संख्या a/b को 1 से गुना कीजिए, या फिर 1 में कोई भी संख्या a/b को गुना कीजिए, आंसर हमेशा a/b ही आएगा। मतलब 1 से गुना करने पर उस संख्या में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसे हम लोग गुणात्मक तत्समक के रूप में पढ़े थे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के रूप में। अगला सवाल है, -13/17 गुने -2/7 बराबर -2/7 गुने -13/17। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो क्रम में है उसके क्रम को यहाँ बदल दिया गया है। क्रम को बदलने पर क्या होता है, कौन सा गुण है जो क्रम बदलने पर उत्तर बदलता ना हो? उसको कहते हैं क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता, क्रम विनिमेयता कहते हैं उसको। ठीक है, इसको हमने पढ़ाया था कि a/b गुने c/d। इसको अगर क्रम बदल दें, c/d को a/b से गुना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगला सवाल है, -19/29 और 29/-19 बराबर 1। यह हमने पढ़ा था कौन सा चीज़, याद है? गुणात्मक प्रतिलोम पढ़ा था। ये गुणात्मक प्रतिलोम है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि a/b को अगर हम b/a से गुना करें तो आंसर हो जाएगा a। मतलब a/b के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन हो गया, b/a। a/b के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, b/a हो जाएगा। समझ में आई बात? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते। तो दूसरा सवाल है, बताइए कौन से गुण की सहायता से आप 1/3 गुने 6 गुने 4/3 को 1/3 गुने 6 गुने 4/3 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, तीन परिमेय संख्याओं का एक समूह है, जिसमें से 2 को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ग्रुप में ले रहे हैं। इस गुण को हम लोग कहाँ पढ़े थे, सहचारिता में। सहचारिता, इसी नियम में हम लोग पढ़े थे ना। क्या पढ़े थे, a/b गुने c/d गुने e/f। इसमें अगर इस दोनों का ग्रुप कर लें, या a/ गुने c/d गुने e/f, इस दोनों को ग्रुप कर लें, आंसर में कोई तब्दीली नहीं होती है। समझ में आई बात?
तो कौन सा गुण होगा ये? सहचारिता का गुण। सहचारिता का गुण से ये जो उदाहरण है वो सहचारिता के लिए। समझ में आई? आगे बढ़ें। तो इस एक्सरसाइज में सिर्फ 2 ही सवाल थे। हम आपके लिए और भी प्रैक्टिस करने के लिए सवाल लेकर के आएंगे, ठीक है? तो इसमें बस इतना ही। आइए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है? विवेकानंद क्लासेज में जुड़ने के लिए आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।